निम्रा की शादी रेहान के साथ होने वाली होती है। शादी से पहले अलीज़ा उसे पार्लर ले जाती है। वहीं अलीज़ा दय्यम को फ़ोन करके कहती है कि जल्दी से पार्लर पहुंचो। दय्यम जैसे ही पार्लर पहुंचता है, निम्रा उससे कहती है कि वे दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दय्यम तुरंत निम्रा को अपनी गाड़ी में बिठाकर कोर्ट की तरफ जाने लगा है। उधर शादी में सब लोग निम्रा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हमजा की अलीज़ा को कॉल आती है और वो पूछता है कि निम्रा कहाँ है। अलीज़ा घबराकर कह देती है कि निम्रा दय्यम के साथ भाग गई है। ये सुनते ही हमजा बहुत परेशान हो जाता है। जब शादी में सब लोग निम्रा के बारे में पूछते हैं तो वो गुस्से में सबके सामने बता देता है कि निम्रा दय्यम के साथ भागी है। ये बात जैसे ही फरीद साहब को पता चलती है, उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हमजा तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाता है। रास्ते में वो निम्रा को फ़ोन करता है और कहता है, तुम्हारी वजह से अब्बू को हार्ट अटैक आ गया। ये सुनते ही निम्रा कोर्ट में निकाह नहीं करती और तुरंत दय्यम के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। हमजा उससे कहता है कि अब्बू के लिए दुआ करो। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि फरीद साहब अब खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर हमजा और अलीज़ा दोनों राहत की सांस लेते हैं और कमरे में जाते हैं। निम्रा अपने अब्बू से कहती है कि उसने दय्यम से निकाह नहीं किया। उसी वक्त अलीज़ा वहां आती है और हमजा को अरमीन की वीडियो दिखाती है, जिसमें अरमीन एक आदमी को पैसे देकर कंपनी में आग लगाने के लिए उकसाती हुई दिखती है। ये देखकर हमजा और फरीद साहब दोनों गुस्से से भर जाते हैं। अलीज़ा बताती है कि अरमीन नहीं चाहती थी कि निम्रा और दय्यम की शादी हो, इसीलिए उसने ये सब किया। फरीद साहब गुस्से में कहते हैं कि वो अरमीन को जेल भिजवाएंगे और साथ ही वो खुद निम्रा और दय्यम की शादी करवाएंगे। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। जब सब लोग घर लौटते हैं तो वहाँ पहले से पुलिस मौजूद होती है। पुलिस बताती है कि वे अरमीन को करप्शन केस में गिरफ्तार करने आए हैं। फरीद साहब पुलिस को बताते हैं कि कंपनी में आग भी अरमीन ने लगवाई थी, इसलिए उसे ले जाओ। अरमीन रोते हुए हमजा से माफ़ी मांगती है, लेकिन तभी निम्रा बताती है कि अरमीन की मां ने अलीज़ा को सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसकी वजह से अलीज़ा का बच्चा गिर गया था। ये सुनकर हमजा गुस्से में अरमीन से कहता है कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। पुलिस अरमीन को थाने ले जाती है। तभी अलीज़ा हमजा और फरीद साहब को अनुषा की वीडियो दिखाती है, जिसमें अनुषा बता रही होती है कि सिकंदर ने उसे धोखे से शादी करके तलाक दे दिया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये देखकर फरीद साहब और हमजा दोनों गुस्से में आ जाते हैं। फरीद साहब अपने वकील को बुलाकर सिकंदर को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं और कंपनी की मालकिन अलीज़ा को बना देते हैं। अलीज़ा सिकंदर के ऑफिस पहुंचती है और उसे बताती है कि अब वो कंपनी का मालिक नहीं रहा। सिकंदर विश्वास नहीं करता, लेकिन अलीज़ा उसे वो फाइल दिखाती है जिसमें उसका नाम मालिक के तौर पे लिखा होता है। अलीज़ा अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि सिकंदर को बाहर फेंक दो। सिकंदर सड़क पर आ जाता है और पछतावे में डूबा होता है। तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी रास्ते से हमजा गुजर रहा होता है। वो भीड़ देखकर रुकता है और घायल सिकंदर को पहचान कर तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं। अलीज़ा और फरीद साहब भी पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि सिकंदर के आखिरी पल चल रहे हैं। हमजा और अलीज़ा कमरे में जाते हैं, जहां सिकंदर बस इतना कह पाता है, अनुषा मुझे माफ़ कर देना, और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अलीज़ा कहती है कि जैसे सिकंदर ने अनुषा के साथ किया, वैसे ही उसे अपनी सज़ा मिल गई। 1 साल बाद वो दिन आता है जब निम्रा और दय्यम की शादी होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? निम्रा और दय्यम दोनों